नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जिसमें बताया गया कि विदेशी कंपनियों ने भारत में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। सोचिए, इतने बड़े निवेश अगर भारत में आते तो कितने लोगों को नए उद्योग लगते और साथ में कितने लोग रोजगार मिलते, अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिलता। लेकिन जब विदेशी कंपनियां ऐसा फैसला लेती है तो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और नीतिगत सवाल भी खड़े होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यह निवेश क्यों रोका, विदेशी कंपनियों को क्या कारण जो भारत में निवेश करने से हिचक रही है, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर इसका क्या असर होगा, और सबसे जरूरी कि भारत को सबसे क्या सबक लेनी चाहिए कि आगे रास्ता क्या हो। तो भारत पिछले एक दशक से खुद को एक वैश्विक निवेश केंद्र यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं लाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग भी सुधरी है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का भी टैग मिला है। फिर भी जब खबर आती है कि विदेशी कंपनियों ने इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स रोक दिए तो यह भारत की छवि पर भी असर डालता है। निवेश रोकने के प्रमुख कारण की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहलेगत है कि नीतिगत अस्थिरता, यानी जो पॉलिसी है वो नहीं है। भारत में टैरिफ जो है बार बार बदलते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है। एक कंपनी अगर करोड़ों का निवेश करती है लेकिन अचानक आयात शुल्क बढ़ा दिया जाता है तो उसका बिजनेस मॉडल बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल सेक्टर में कंपनियों की यह समस्या झेलनी पड़ रही है। दूसरी है रेगुलेटरी जटिलताएं। कई सेक्टर में अप्रूवल लेने की प्रक्रिया जो है आज भी काफ़ी लंबी है। जमीन अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण मंजूरी, टैक्स नियम, इन सब में कंपनियों को महीने और सालों लग जाता है, इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण जो है इन्वेस्टर जो है भारत की तरफ थोड़ा कम रुख करते हैं। अगर मैं अगले बात करूं तो वैश्विक आर्थिक संकट की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका है। रूस यूक्रेन का युद्ध पहले ही चल रहा है, साथ में चीन अमेरिका व्यापार युद्ध, इन सब का असर वैश्विक निवेश पर पड़ा है। साथ में भारत के साथ जो अमेरिका ने भारत के पर जो टैरिफ लगाया है उनसे भी जो है व्यापार खतरे में है। तो कंपनियां क्या है कि सुरक्षित जगहों पर निवेश करना चाहती है कि उन्हें ना जोखिम बाजारों में, ताकि उनका पैसा जो है डबल हो सके, ना कि जोखिम के कारण कम हो जाए। और इसी के साथ ही नीतिगत में अचानक बदलाव, कई बार सरकार जो है पुरानी तारीख से टैक्स जो है लगा देती है। जैसे फैसले वोडाफोन टैक्स विवाद आपने सुना होगा कि इसका बड़ा उदाहरण है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स टैक्स लगा देती है। इससे कंपनियां जो है को डर लगता है कि कभी भी उनके खिलाफ भारी भरकम टैक्स लगा सकता है। अब बात ये करते हैं कि रोजगार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो इतने बड़े निवेश में लाखों नौकरियां पैदा हो सकती थी, खासकर युवाओं को स्किल आधारित नौकरियां मिल सकती थी। लेकिन प्रोजेक्ट्स रोकने से रोजगार सृजन पर ब्रेक लग गया है। अर्थव्यवस्था पर असर देखिए, 2 लाख करोड़ निवेश का मतलब जीडीपी में बड़ी हिस्सेदारी। अगर यह पैसा नहीं आया तो विकास की दर जो है वो कहीं ना कहीं धीमी हो सकती है, क्योंकि 2 लाख करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा निवेश, अच्छा खासा निवेश है। और भारत की छवि पर असर ये पड़ता है कि निवेशकों के बीच संदेश जाता है कि भारत अनिश्चित नीतियों वाला देश है, इसमें भविष्य निवेश से लोग जो हैं हिचकिचाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर असर, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में कई तकनीकी और विशेषज्ञता मिलती जो कि अब रुक गई है। अगर विदेशी कंपनी आती तो अपनी साथ नई तकनीक को भी लाती जो कि भारत के लिए एक उपयोगी साबित होती। अब भारत के लिए सबक लेने की क्या जरूरत है? सबसे पहली सबक तो नीतिगत स्थिरता जरूरी है। सरकार को चाहिए कि व्यापार नीतियों और टैरिफ को लंबे समय तक स्थिर रखे। अचानक टैक्स या शुल्क बढ़ाना बंद होना चाहिए। साथ में रेगुलेटरी सुधार होना चाहिए ताकि अप्रूवल जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया जाए। उनको ऐसा ना हो कि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग जगहों पर उनको जाना पड़े। एक सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाना चाहिए जिससे कि आराम से कोई भी इन्वेस्टमेंट आराम से एक ही जगह पे सारी समाधान मिल जाए। साथ में विदेशी निवेशकों का विश्वास भी जीतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उनको भरोसा दिलाना होगा कि भारत एक विश्वसनीय और सुरक्षित निवेश गंतव्य है। घरेलू उद्योगों के साथ साझेदारी, विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी आएगी और स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। भारत की
दुनिया में की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम निवेशकों को स्थिर और भरोसेमंद माहौल नहीं देंगे तो विदेशी पूंजी यहाँ नहीं टिकेगी। हमें चाहिए कि हम नीतियों और स्थिरता लाएं, पारदर्शिता बढ़ाएं और निवेशकों का विश्वास जीतें। तभी तो भारत वास्तव में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा।